Hello guys, I'm Lalit Agarwal. Welcome to you all on your own coding channel Codetricks made by you, made for you. So let's now start today's lead code problem. आज की lead code की प्रॉब्लम क्या बोल रही है? बिफोर मूविंग टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ना वन में डिस्कशन फॉर दोस्त जिनको प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आ चुकी है और जो खुद से ट्राई करना चाह रहे हैं। देखो क्वेश्चन जो है ना बहुत ज्यादा इजी था, लिटरली बहुत ज्यादा इजी था। अब यहाँ पे अपने को ना इसका हिंट क्या हो सकता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कि ऐसा सोचो कि रूट से एट मैक्स कितने रास्ते हो सकते हैं। मतलब कोई भी रूट है तो उससे एट मैक्स दो ही रास्ते हो सकते हैं कि या तो लेफ्ट में आ जाओ या तो राइट में आ जाओ। ठीक है, बाइनरी ट्री है ये। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो बाइनरी ट्री में एट मैक्स दो ही रास्ते हो सकते हैं कि या तो लेफ्ट में हो या तो राइट में हो। ठीक है, तो अगर अपन नीचे वाला एग्जांपल है, देखो इस वाले एग्जांपल पे देखो कि ये रूट था, इससे सिर्फ दो ही रास्ते पॉसिबल थे एट मैक्स। इससे सिर्फ दो ही एट मैक्स रास्ते पॉसिबल थे, एक तो लेफ्ट वाला और एक राइट वाला। ठीक है, तो अब जैसे ही अपन लेफ्ट पे आए तो अब लेफ्ट के लिए अपने आप ही दोबारा एक रूट की तरह काम करने लग गया। ऑफकोर्स ये वाला भी एक रूट की तरह काम करने लग गया, लेकिन इसका ना तो लेफ्ट एग्जिस्ट कर रहा था ना तो राइट एग्जिस्ट कर रहा था। तो ये तो यहीं पे डिसमिस हो गया, बोला ठीक है यहीं पे खत्म हो गया। लेकिन इसके दोनों एग्जिस्ट कर रहे थे, बोला ठीक है। तो अब ये वापस इनके लिए एक रूट का काम कर रहा है। हाँ, अब यहाँ से जो आंसर आया उसमें ये वाला 9 एड ऑन हो गया और फिर ये 49 एज एन रूट का काम कर रहा है इन दोनों के लिए। ठीक है, और सिमिलरली अगर जैसे सपोज करो 5 से आगे भी और कुछ होता या फिर दोनों से भी आगे कुछ और होता तो आगे फिर अपने आप ये वाले एक रूट की तरह काम करते। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा सोचो, लिटरली बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। फिर भी अब कोई डाउट आ रहा है तो अपनी वीडियो में आगे कवर करने ही वाले हैं। अच्छा, अब जिसको प्रॉब्लम ही समझ में नहीं आई है उनको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो अपन बड़े आराम से समझने वाले हैं कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, इसके बाद में इसकी अप्रोच बिल्ड करेंगे एंड फाइनली वी मूव टुवर्ड्स इट्स इंप्लीमेंटेशन। देखो समझा पे क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा था। क्वेश्चन लिटरली बहुत ज्यादा इजी था। क्वेश्चन में क्या दे रखा था, अपने को रूट नोड जो है ना क्वेश्चन में गिवन होगी। बोला ठीक है, अपने को जो फंक्शन बिल्ड करना है उस फंक्शन में रूट नोड गिवन होगी। बोला बहुत सही बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब अपने को करना क्या है कि रूट नोड से लीफ नोड पे आने के लिए, लीफ नोड कौन सी होती है जिसके चाइल्ड एग्जिस्ट ना कर रहे हो। जैसे कि इसके चाइल्ड एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, बोला बिल्कुल सही बात है। इसके चाइल्ड एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, बोला बिल्कुल सही बात है। और इसके भी चाइल्ड एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, बाकी सबके चाइल्ड एग्जिस्ट कर रहे हैं। बोला बिल्कुल सही बात है। हाँ, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अच्छा भैया एक बात बताओ, जैसे ऐसा था कि ना इन सबके दो दो चाइल्ड एग्जिस्ट कर रहे थे, तो क्या दो चाइल्ड एग्जिस्ट करेंगे तो ही माना जाएगा या फिर एक चाइल्ड अगर इसका मान लो एग्जिस्ट कर गया, राइट में टू है, बोले ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो राइट में अगर टू है तो अपन क्या बोलेंगे कि क्या ये वाली जो नोड है वो लीफ नोड हुई या नहीं। बोला नहीं हुई। लीफ नोड वही होगी जिसका चाइल्ड एग्जिस्ट ना कर रहा हो। तो फर्स्ट बात है ये वाली लीफ नोड है, फिर ये वाली है और ये वाली है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब अपन अपना रियल वाला एग्जाम्पल लेते हैं, वापस से इसको हटा देते हैं। ठीक है, अब देखो अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या था कि अपने को रूट से लीफ नोड तक आना था। बोला कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहाँ पे अपने को हर पॉइंट ऑफ टाइम पे करना क्या होगा कि जैसे ये जो भी नंबर गिवन है उसमें इस नंबर को ऐड ऑन करते जाना है। ऐड ऑन कैसे करना है कि जैसे 4 है और अपन नेक्स्ट नंबर ये आ रहा है तो इसको 40 बनाना है। 4+0 नहीं करना, 40 बनाना है। ठीक है, अब जैसे इस वाले वे पे आएंगे अपन तो 4 आएगा। हाँ, 4 के बाद में क्या आएगा 9। बोला बिल्कुल सही बात है। उसके बाद में वापस दो रास्ते निकल गए। बोला ठीक है, तो एक तो ये वाला रास्ता है और एक ये वाला रास्ता है, मतलब दो नंबर बनेंगे। एक तो बनेगा 4, 9, 5। हाँ, और एक बनेगा 4, 9, 1। कोई दिक्कत वाली बात है, बोला नहीं ठीक है ये हट जाएगा क्योंकि अपने को लास्ट तक नीम नोड तक आने पे जो नंबर लास्ट में बनेगा वही वाले नंबर सारे के सारे लेने। बोला ठीक है, तो एक तो ये नंबर बना, एक ये नंबर बना और एक ये नंबर बना। ठीक है, ये तीनों नंबर बन गए। बोला तो सही बात है। अब अपने को करना क्या है, इन तीनों नंबर को ऐड ऑन करना है। बोला ओके, तो ऐड ऑन करने पे क्या आएगा, बोला 4, 9, 5, 4, 9, 1 और अपने का ये था 4, 0। ठीक है, तो इसको ऐड ऑन करने पे आएगा अपना 6, 2, 10, 26। यही आ रहा है क्या, देख लेते हैं एक बार। हाँ 1026। ठीक है, ठीक है, तो 1026 आ रहा है अपने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं हुई। अपन समझ गए कि अब ये क्वेश्चन कहने का चाह रहा था। मतलब बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन था। बस अपने को रूट नोड से लीफ नोड तक आना था और वहां पे आते टाइम पे जो भी नंबर बनेंगे लास्ट में सारे नंबर्स को क्या कराना है, ऐड ऑन। कोई दिक्कत वाली बात है, बोला नहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अपने को क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आ चुका है। ठीक है भैया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्वेश्चन आ गया समझ में, हाँ भैया क्वेश्चन समझ में आ चुका है। लेकिन इसकी अप्रोच कैसे बिल्ड करेंगे थोड़ा सा टिपिकल लग रहा है भैया, क्योंकि नंबर्स को ऐड ऑन भी नहीं करना, नंबर्स को अपने को मल्टीप्लाई करना है टाइप ऑफ, तो समझ में नहीं आ रहा क्या करेंगे कैसे करेंगे और यहाँ पे कैसे इस अप्रोच को बिल्ड करेंगे। देखो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आप तो एक सीधा सा कंसेप्ट फॉलो करो, क्या ये बाइनरी ट्री है। ठीक है, हाँ ये चीज मत भूलना कि एक बाइनरी ट्री है। बोला ठीक है भैया मान लिया, मान के लिया भैया, क्वेश्चन में ये बनता बाइनरी ट्री है। ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद में फिर अपन ने क्या बोला, बाइनरी ट्री अगर है तो जैसे ही अपनी कोई भी रूट नोड है तो रूट नोड से एटमैक्स कितने रास्ते हो सकते हैं। बोला भैया एटमैक्स क्या दो ही रास्ते हो सकते हैं, या तो लेफ्ट या तो राइट। ठीक है, या तो लेफ्ट नोड एग्जिस्ट कर रही होगी या फिर राइट राइट एग्जिस्ट कर रही होगी या फिर दोनों ही नहीं कर रही होगी। बोला बिल्कुल सही बात है, यही पॉसिबिलिटी है। बोला बिल्कुल सही बात है। तो अपन क्या बोलेंगे कि जब अपने पास रूट नोड आई तो रूट नोड आते ही अपन ने क्या बोल दिया, रूट नोड के टाइम पे नंबर को कर दिया 4। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है, बोला नहीं भैया कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद में फिर अपने या तो लेफ्ट में जाना पॉसिबल था तो अपन बोलेंगे कि एक तो 4 के अंदर लेफ्ट वाला पॉसिबिलिटीज है और एक 4 के साथ में ऐड ऑन कर देंगे अपन राइट वाली पॉसिबिलिटीज को। कोई दिक्कत वाली बात हुई क्या, बोला नहीं भैया कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यही था अपना पॉसिबिलिटीज। बोला बिल्कुल सही बात है। अब अपन 4 के अंदर जब लेफ्ट के साथ उसको ऐड ऑन करने गए तो फिर अपन ने बोला अब लेफ्ट के पास आओ और लेफ्ट पे आके वापस वो का वही फंक्शन कॉल कर दो। कोई दिक्कत वाली बात है क्या, बोला नहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब जैसे ही अपन इसके पास है तो अब इसका रूट क्या बन चुका है 9। ठीक है, कोई दिक्कत है, बोला नहीं।
तो अपन ने क्या बोला वापस कि 49 बन चुका है और 49 के लिए अगेन दो पॉसिबिलिटीज आ चुकी है, एक तो लेफ्ट की और एक राइट की। कोई दिक्कत है क्या? बोला नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो अपन ने वापस क्या बोला, 49 के अंदर प्लस क्या होगा, लेफ्ट वाला, और साथ ही साथ में 49 के अंदर प्लस क्या होगा, राइट वाला। कोई दिक्कत है? बोला नहीं भैया कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको ध्यान से समझना, यही पूरा का पूरा कंसेप्ट है, बाकी तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा थी। बोला ठीक है, समझ में आ गया। फिर एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे जब अपन राइट के लिए मूव कर रहे थे तो अपन ने राइट में क्या बोला, बोला राइट के अंदर ये वाली नोड आ चुकी है। अब वापस ये वाली नोड क्या काम करेगी, एज अ रूट काम करेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। बोले ठीक है, तो इसके भी लेफ्ट और राइट में चेक करेंगे अपन। तो अपन ने क्या बोला 40, हाँ 4 और 0 हो चुका है। बोला ठीक है 40 प्लस में जो भी लेफ्ट में वैल्यू है वो ले लेंगे, 40 प्लस के राइट में जो भी वैल्यू है वो ले लेंगे। कोई दिक्कत वाली बात है? बोला नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर अपन ने क्या बोला, अब ये अपने पास चारों कंडीशन आ चुकी है, अपन चारों को एड ऑन करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, अपन समझ चुके हैं। ठीक है, फिर अपन ने सबसे पहले क्या बोला कि भाई ये वाली जो कंडीशन है इसको चेक ऑन कर लेते हैं कि 49 प्लस में लेफ्ट वाला क्या आ रहा है। ठीक है, तो 49 अपन ने लिया, हाँ, और 49 की अपन ने लेफ्ट वाली वैल्यू क्या थी, बोला 5, तो अपन बोल देते हैं यहाँ पे 495 आ गया। हाँ, अब ये एज अ रूट काम कर रही होगी, कोई दिक्कत वाली बात है? बोला नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अपन ने क्या बोला 495 प्लस का लेफ्ट। ठीक है, फिर अपन ने बोला 495 प्लस का राइट भी होगा, कोई इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बोला हाँ भैया कोई डाउट नहीं है। फिर अपन ने सिमिलरली 49 और ये वाली रूट ले ली, इसको रूट मान लिया। ठीक है, तो 491 प्लस का लेफ्ट भी होना चाहिए। फिर अपन ने बोला 491 प्लस का राइट भी होना चाहिए, हाँ। फिर अपन ने सिमिलरली इसको भी ले लिया कि 40, और यहाँ पे लेफ्ट में क्या है, बोला लेफ्ट में भी नल वैल्यू मिली, लेफ्ट में कोई वैल्यू ही नहीं मिली, लेफ्ट में नल वैल्यू मिली, लेफ्ट में कोई वैल्यू ही नहीं मिली। तो अपन क्या बोलेंगे, बोले ये सिर्फ और सिर्फ 40 है। लेकिन अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ध्यान से समझो कि अपने साथ एक और प्रॉब्लम इशू हो चुकी है। इसको ध्यान से समझो, ऐसा नहीं है कि अपन एक बार बस आंसर की तरफ बढ़ गए तो अपन ने आंसर कर ही लिया, नहीं 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 नहीं, इसको ध्यान से समझो। अपने पास क्या हो गया कि यहाँ पे लेफ्ट वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करी थी, तो चलो अपन यहाँ पे ब्रेक डाउन तो कर देंगे, यहाँ पे ब्रेक डाउन तो कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन 40 एक बार अपने पास आया और एक बार राइट के लिए भी एक और बार अपने पास 40 आ गया, तो एक तो दो बार 40 आ गए, जबकि अपन ने देखा था कि सिर्फ एक ही बार 40 आ रहा है। तो अब ये कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे अपन, बताओ। बोला हाँ भैया ये तो एक प्रॉब्लम हो गई, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो या तो देखो इसका दो ही सोल्यूशन है कि या तो क्या करो, पूरे को एड ऑन करो, क्योंकि ये प्रॉब्लम सेम इनमें भी एग्जिस्ट कर रही होगी। बोला हाँ भैया इनमें भी एग्जिस्ट कर रही है, तो या तो एक काम कर सकते हो कि सबको एड ऑन करो, लास्ट में डिवाइड बाई 2 कर दो। हाँ भैया ये पॉसिबिलिटी है। या फिर अपन क्या बोल सकते हैं एक और, एट अ सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे, कि लेफ्ट और राइट को जब इनमें अपन लेफ्ट और राइट को इंफ्यूज कर रहे हैं, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे अपन बोलेंगे जैसे 49 था। ठीक है, अगर 49 ये जो 9 है इसका लेफ्ट और राइट दोनों ही एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, आई रिपीट माई सेल्फ, अगर इसका लेफ्ट और राइट दोनों ही एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं तो अपन इनके अंदर इंफ्यूजन करेंगे ही नहीं, इनके अंदर अपन नया फंक्शन कॉल करेंगे ही नहीं, लेफ्ट और राइट वाला। समझ में आ रही है बात? बोला बिल्कुल सही बात है। जैसे अब यहाँ पे क्या हुआ, ये 495 हो गया। ठीक है, 495 हो गया। ठीक है, अब अपन यहाँ पे लेफ्ट और राइट कॉल करने से पहले अपन चेक करेंगे कि क्या इसका लेफ्ट और राइट दोनों एग्जिस्ट करते भी है या नहीं करते। बोला दोनों ही एग्जिस्ट नहीं करते, तो फिर अपन क्यों ही कॉल करेंगे, अपन यहीं पे इसको रोक देंगे, यहीं पे अपन इसको रिटर्न करवा देंगे। बोला हाँ ये पॉसिबिलिटी है, ये सही है, ये सही है। फिर अपन एट अ सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे इसके लिए भी बोल दिया, बोला 491 इसका लेफ्ट और राइट कॉल करते, लेकिन लेफ्ट और राइट कॉल करने से पहले अपन ने चेक किया क्या इसका लेफ्ट और राइट एग्जिस्ट करता भी है या नहीं करता, कहीं ये लीफ नोड ही तो नहीं है। बोला नहीं, इसका लेफ्ट और राइट एग्जिस्ट नहीं करता है, तो बस अपनी यहीं पे क्या करेंगे, रिटर्न करवा देंगे। सिंपल है। बोला हाँ भैया सिंपल है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बस अपना क्वेश्चन सॉल्व हो चुका। बोला है, बोला एक्जैक्टली, बस इतना सही तो क्वेश्चन था। देखो यहाँ पे अपन ने क्या किया, सबसे पहले तो रूट पे आए, रूट पे आके अपन ने चेक किया कि रूट ही नल तो नहीं है। बोला नहीं भैया रूट नल नहीं है, तो ये अपनी कंडीशन ट्रू नहीं हुई है, कोई दिक्कत वाली बात। बोला नहीं। अच्छा भैया एक बात और, यहाँ पे आपने क्या किया है, फंक्शन में कुछ ना कुछ चेंज किया है। फंक्शन में अपने को सिर्फ ट्री नोड रूट गिवन था, आपने ये इंट सम इक्वल्स टू 0 के लिया। भैया देखो इसको ध्यान से समझो, अपन ने क्या बोला, अपन ने बाय डिफॉल्ट ले लिया कि ये जो यहाँ पे रूट है ना, रूट के टाइम पे अपन ने ले लिया सम 0 है अपना, कोई दिक्कत वाली बात है कि? बोला नहीं भैया इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अपन ने इनिशियली जो है वो सम को 0 ले लिया। ठीक है ठीक 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 है, तो अपन ने क्या बोला कि अगर अपने को सम जो है वो पास ना हो रहा हो तो अपन बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या ले लेंगे, इसकी 0, जो कि अपने को इनिशियली पास नहीं हो रहा था, तो अपन ने क्या ले लिया, बाय डिफॉल्ट वैल्यू 0, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो फिर अपन ने क्या किया कि ये देखो, ये जो फर्स्ट रूट आई, ठीक है, तो अपन ने क्या बोला, ये जो सम है सम के अंदर इंटू 10 कराओ, मतलब 0 को इंटू 10 कराओगे तो ऑफकोर्स क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। फिर अपन ने क्या बोला, इसके अंदर एड ऑन कर दो रूट की वैल्यू। ठीक है, तो अपन ने 4 इसके अंदर एड ऑन कर दिया, कोई दिक्कत वाली बात है क्या? मतलब नहीं। तो अपन ने सम में क्या आ चुका है 4। ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर अपन ने क्या बोला, अब इसका एक बात बताओ, क्या इसका लेफ्ट और राइट दोनों एग्जिस्ट करते भी हैं या नहीं करते? बोला नहीं, दोनों ही एग्जिस्ट कर रहे थे। अगर दोनों ही एग्जिस्ट नहीं करते तो अपन क्या बोलते, यही चाइल्ड नोड है, यही रिटर्न करवानी है। बट ऐसा नहीं था, दोनों ही एग्जिस्ट कर रहे थे, तो अपन ने क्या बोला, बोला ये कंडीशन को अंदर नहीं जाएंगे अपन। ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर अपन ने क्या बोला, रिटर्न कराओ अब ये वापस यही फंक्शन कॉल कर दो। देखो इसको ध्यान समझो, अपन ने क्या किया, वापस यही फंक्शन कॉल किया, और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अपन ने क्या बोला कि ये जो ट्री नोड है उसमें एक बार तो लेफ्ट दे दिया अपन ने, एक बार ट्री नोड में क्या दे दिया, लेफ्ट दे दिया, और उसके साथ में सम की वैल्यू दे दी, अब जो हो चुकी है मतलब 4 हो चुकी है। तो अब अपन क्या बोलेंगे कि अब अपने को 49 बनानी है। ठीक है, तो अपन ने क्या किया, 4 सम दे दिया इसको 4।
ठीक है। और एट अ सेम पॉइंट ऑफ टाइम में अपन ने क्या किया, ये वापस यही फंक्शन कॉल किया ऐड ऑन करवा के, किसमें, इसमें इस टाइम पे क्या किया अपन ने, राइट के लिए कॉल कर दिया, ठीक है। तो एक बार लेफ्ट के लिए कॉल किया, एक बार राइट के लिए कॉल किया और दोनों को ऐड ऑन करवा दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। बोला बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे होगा क्या, देखो इसको समझो कि जब अपन लेफ्ट के लिए कॉल हो चुका है, ठीक है, सबसे पहले लेफ्ट के लिए कॉल होगा, पूरी की पूरी लेफ्ट कैलकुलेट होके आएगी पूरा, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब लेफ्ट के लिए कॉल हुआ, ठीक है। तो लेफ्ट के लिए कॉल होते ही सबसे पहले चेक हुआ कि क्या ये जो है वो नल तो नहीं था, बोला नहीं नल नहीं था, अपनी ये वैल्यू जस्ट कर रही थी, बोला ठीक है बहुत बढ़िया। फिर अपन ने क्या बोला, बोला पहले तो सम को इंटू 10 कराओ, ठीक है, तो 40 हो चुका है। उसके बाद में अपन ने क्या किया, रूट की वैल्यू को एड ऑन किया तो 49 हो गया, कोई दिक्कत वाली बात, बोला नहीं। अब बताओ क्या इसका लेफ्ट और राइट एग्जिस्ट कर रहा है, बोला हाँ भैया दोनों ही एग्जिस्ट कर रहे हैं, बोला ठीक है, इसकी कंडीशन वापस ट्रू नहीं हुई है, बोला ठीक है बहुत ही बढ़िया। फिर अपन ने क्या किया, अब रिटर्न क्या कराया वापस कि रूट का लेफ्ट, अब रूट क्या है बोला ये, ठीक है, तो इसका लेफ्ट और इसके राइट के लिए वापस कॉल किया है, ठीक है बहुत बढ़िया। और सम क्या हो चुका है 49, बहुत ही बढ़िया। फिर वापस लेफ्ट के लिए कॉल हुआ, ठीक है, लेफ्ट के लिए कॉल हुआ, तो अब लेफ्ट के लिए आया क्या, रूट नल हो चुका है, बोला नहीं भैया रूट नल नहीं हुआ है, रूट अपना 5 है, ठीक है बहुत बढ़िया। फिर वापस अपन ने सम में क्या किया, सम इंटू 10 और प्लस रूट की वैल्यू, ठीक है, तो कितनी हो चुकी है, बोला 49 प्लस 49 इंटू 10, तो यानी कि 490 प्लस 5, ठीक है बहुत बढ़िया, तो 495 आ गई। अब बताओ क्या इसका रूट का लेफ्ट और राइट दोनों ही नल है क्या, बोला हाँ भैया दोनों ही नल है, तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, रिटर्न सम करवा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात है, बोला नहीं। तो अब यहाँ पे क्या आ चुका है, 495 आ चुकी है एक वैल्यू, बोला ठीक है बहुत बढ़िया। अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये वाला कैलकुलेट हो चुका है कि इस ये जो रूट था ना, हाँ, उसका लेफ्ट कैलकुलेट हो चुका है और इस रूट का राइट चलेगा, बहुत ही बढ़िया। फिर इसका राइट कैलकुलेट हो गया आएगा, बोला कितना 495, ठीक है। तो अब पहले तो ये ऐड ऑन हो जाएंगे, बोला हो गया। तो अब क्या हुआ, अब इसका लेफ्ट पूरा कैलकुलेट हो गया, तो इसका लेफ्ट पूरा कैलकुलेट हुआ, तब क्या क्या आ चुका है अपने पास, 495 प्लस 491, ठीक है। सिमिलरली अब जब इसके राइट में जाएंगे तो ये क्या आ जाएगा 40, ठीक है, तो 491 प्लस 495 का सम यहाँ पे आएगा और 40 यहाँ पे आएगा, तो लास्ट में अपन क्या करा देंगे, इन दोनों को ऐड ऑन करके रिटर्न, जो कि क्या होगा 1026, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स इज ऑल योर्स एंड वी आर देयर फॉर यू। इसका जो कोड है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल ही जाएगा। अच्छा, इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी डिस्कस कर ही लेते हैं। बताओ, आप खुद ही बताओ इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी भैया, तो भैया अपन इस पूरे के ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक बार इटरेट कर रहे हैं, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, ऑफ एन, कोई डाउट वाली बात ही नहीं है। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, बोला ऑफ वन, क्योंकि अपन कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज कर ही नहीं रहे हैं, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। चाहे कितना भी बड़ा अपना ट्री आ जाए, अपन उसके लिए कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सबमिट करके अपन ने देख लिया, बड़े आराम से सबमिट हो रहा है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।